नवाज शरीफ समेत दीगर सियासतदानों की ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी या खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस के लिए 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, मोहम्मद अली मजहर और मसर्रत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत कल होगी। कागजात नामजदगी फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर। रजिस्ट्रार एप्लीकेशन एपलेट ट्राइब्यूनल ने अपील पर एतराज आयद करके वापस कर दी। NA 214 थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपील दायर। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार डॉक्टर मसरूर सियाल, खुरम शेर जमान और फिरदौस शमीम नकवी समेत दीगर जमातों और आजाद उम्मीदवारों की जानिब से भी अपीलें फाइल कर दी गईं। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमले और जलाओ घिराव का मुकदमा, अदालत ने 51 मुल्जिमान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, जरताज गुल की जायदादें जब्त करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जेर दफा 88 के तहत जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। मुकदमे में मुलव्वस 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी जारी। मुल्जिमान के घरों और शहर के अहम मकामात पर इश्तिहार आवीजा। हर हाल में हर कीमत पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी और इंशाअल्लाह वज़ीर हम इलेक्शन जीतेंगे। जितनी मर्जी धांधली हो, जितना मर्जी जोर हो, जितना मर्जी जबर हो, जितना मर्जी जबर हो, इस सारे के बावजूद किसी वोटर का ना हाथ पकड़ा जा सकता है और ना लोगों का जो राइट है वो छीना जा सकता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ व्हेनेवर वी गो टू द सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले। PTI का कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। PTI के वकील बाबर आवान कहते हैं कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। PTI का इंतखाबात के बाइकआउट का कोई इरादा नहीं। कुछ भी हो जाए, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। एहतजाज करना सबका हक है कानून के दायरे में। जब लफ्ज़ कानून आ जाता है तो फिर वो उसके दायरे भी, ये 9 मई पे हमारा झगड़ा क्या है, वो भी एहतजाज ही कर रहे थे ना। लेकिन जब वो उन दायरों से बाहर जाते हैं लोग, तो फिर कानून का जो निफाज करने वाले लोग होते हैं वो उस दायरे में उसको वापस लेके आते हैं। बाज़ औक़ात नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग हुई, पथराव हुआ, जिसके नतीजे में शायद लाठी चार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। और बाय द वे वाटर कैनन जिस तरीके से, उसको बदकिस्मती है कि कुछ लोग गज़ा और फ़लस्तीन की सिचुएशन से भी जोड़े जा रहे थे। इस बेहुदगी पे भी ज़रूर सोचना चाहिए और अपने अपने गरेबानों में झांकना चाहिए। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों की हिमायत करने वालों की हिमायत नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि जो लोग इंतहा पसंदी की बात करते हैं, जितनी जल्दी हो सके समझ लें। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने के लिए साजिशें कर रही हैं। लवाहिकीन की दहशतगर्दी करने के हक को तस्लीम नहीं करते। जो मुतालबात पेश किए गए उसे दोहराया भी नहीं जा सकता। एहतजाज का हक सबको है, लेकिन एहतजाज कानून के दायरे में होना चाहिए। बिजनेस सहूलत सेंटर में मीडिया से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि ट्विटर पर जो लोग जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। बाहमी ताउन से मुल्क मुआशी इस्तेहकाम और बहाली की राह पर गामजन है। फैजाबाद धरना केस की तहकीकात। इंक्वायरी कमीशन ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। 3 जनवरी को बयान कलम बंद कराने का हुक्म। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से बयान कलम बंद कराएंगे। साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद तलबी के बावजूद अभी तक कमीशन में पेश नहीं हुए, जिस पर उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया गया। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में जमा करानी है। मुस्लिम लीग नून
की क़यादत की टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत जारी। नवाज शरीफ के साथ सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों में उम्मीदवारों के हवाले से पेश की गई सिफारिशात पर गौर। इमरानी दौर आया जिसमें कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, 50 लाख घर दिए जाएंगे। ना 1 करोड़ नौकरियां मिली बल्कि करोड़ों लोग बेरोजगार हुए। 50 लाख घर तो एक घर नहीं मिला उसमें से, लेकिन लोगों के घरों को नाजायज तजावजात की मद में बुलडोजरों से गिरा दिया गया। गरीबों के घरों को, ठेलों को गिराया गया। वो साफ चली, शफाफ चली ने तो तोशा खाने की घड़ियों को नहीं बख्शा, उनको भी बेच दिया। बेचकर करोड़ों बटोर कर अपने जेब में रखे। 2018 में एक अनाड़ी को मुल्क पर मसल्लत किया गया। 50 लाख घरों का वादा करने वाले ने गरीबों के घर गिरा दिए। इंतकाम लेने के लिए हमारी हुकूमत को गिराया गया। आज महंगाई से आम आदमी की नींद हराम है। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाया, अपने दौर में मोटरवेज का जाल बिछाया। मुल्क माशी तरक्की की पटरी पर चल रहा था। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुल्क की तकदीर का फैसला होगा। नया साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए खुशियों की नवीद ले आया। पहले रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स एक बार फिर 64,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2,210 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। केएसई 100 इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर सोना 300 रुपए सस्ता फी तोला 2,19,700 रुपए का हो गया। नया साल भी अवाम के लिए महंगाई लेकर आया। हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 1 रुपए 56 पैसे से जायद का इजाफा। नई कीमत 256 रुपए 42 पैसे फी किलो मुकर्रर। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 18 रुपए 52 पैसे मजीद महंगा हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर पंजाब हुकूमत ने चिकन की कीमतों में इजाफा कर दिया। चिकन 32 रुपए महंगा। नई कीमत 541 रुपए मुकर्रर। शहरी बिलबिला उठे। गैस इंतहाई महंगे होने के बावजूद नायाब, कराची के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। औरंगी टाउन के मकीनों का गैस न मिलने पर शदीद एहतजाज। माड़ीपुर रोड के करीब गैस ऑफिस के बाहर रोड को ब्लॉक करके एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी तलब करना पड़ी। नए साल का भी आवाम की खिदमत से आगाज। 2024 के पहले दिन वज़ीर आला पंजाब के फलाह आमा के मंसूबों के दौरे। मोहसिन नकवी रात गए कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बनाने बंद रोड प्रोजेक्ट पहुंचे। 2 घंटे तक 7.3 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने 31 जनवरी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। डेरा इस्माइल खान में मटा रोड पर फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। फायरिंग का वाकया पुरानी दुश्मनी के बायस पेश आया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। एसएचओ सिटी मुजफ्फरगढ़ खुरम रियाज ने जमशेद दस्ती के इल्जामात को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि जमशेद दस्ती की रिहाइशगाह पर किसी किस्म का छापा नहीं मारा, ना ही उनके अहल खाना को हिरासा किया। जमशेद दस्ती की अहलिया ने हफ्ते को अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिस दौरान उनको हिरासा किया, ना ही उनकी तरफ से हिरासा किए जाने की दरखास्त मिली। पीटीआई रहनुमा जमशेद दस्ती ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, अहले खाना को हिरासा किया। 3-4 घंटे तक उन्हें और घर वालों को यरगमाल बनाया गया। बहुत मजालिम ढाए गए। चीफ जस्टिस नोटिस लें। सक्खर में शदीद धुंध के बाइस सेप्को के 422 फीडर स्ट्रिप कर गए। 49 ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। लाड़काना, सक्खर, शोहदादपुर, खैरपुर, जैकबाबाद, गंबट, दादू समेत मुत्तादिद शहरों को बिजली से महरूम। सक्खर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे से बिजली बंद। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर।
किन्नू की सनत बहरान का शिकार, एक्सपोर्ट में 50% कमी का इम्कान पैदा हो गया। एक्सपोर्टर्स के मुताबिक ऑर्डर्स में नुमाया कमी का सामना है। नई वैरायटीज पर काम ना हुआ तो 2 साल में किन्नू की एक्सपोर्ट मुकम्मल बंद हो जाएगी। गैर जानिबदाराना तहकीकाती सहाफत के 30 साल, लीडरों के नारों और आवाम से किए गए वादों पर होगा बेलाग तज्जिया। बेलाग तज्जिए, बेबाक तबसरे और हकायक पर मबनी अंदर की खबरें देने वाले मारूफ सहाफी रऊफ क्लासरा नियो न्यूज के हो गए। मुश्किल तरीन अदवार में भी निभाया पेशावराना जिम्मेदारियों का ईमानदाराना साथ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा नाम, मारूफ तज्जियाकार और एंकर पर्सन रऊफ क्लासरा अब नियो की स्क्रीन पर प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में जलवागर होंगे। उनका प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल आज रात 10:03 पर नशर होगा। नाजरीन बेलाग तज्जिए और बेबाक तबसरे रऊफ क्लासरा के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में पीर से जुमेरात तक देख सकेंगे।